नमस्कार दोस्तों। आज मैं अगला वीडियो लेके आया हूं और ये प्रैक्टिकल वीडियो है। जैसे कि पहले वाला प्रैक्टिकल वीडियो था कि दवाई कैसे देनी है बच्चों को, ड्रॉप, सिरप और डबल स्ट्रेंथ, सिंगल स्ट्रेंथ में आप क्या गलती कर सकते हैं। इसी तरह से ये भी एक प्रैक्टिकल वीडियो है जिसमें बहुत सारे लोगों को मैंने गलती करते हुए देखा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये एक वंडर ड्रग है, बहुत ही कम खर्चे वाली, लेकिन एक ऐसी दवाई है जिसने करोड़ों में बच्चों की जानें बचाई हैं। और वो ड्रग है ओआरएस। ओआरएस के बारे में आप सबने सुना होगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओआरएस का घोल। काफी सारे वीडियोस आते रहते हैं, काफी सारे इंफॉर्मेशन आते रहते हैं सारे मीडिया पे, रेडियो पे, टीवी चैनल पे। लेकिन फिर भी लोग ओआरएस पिलाने में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। वही गलतियां आप लोग ना करें, इसी कंसर्न में मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। फ्रेंड्स, ओआरएस का घोल का पैकेट कुछ ऐसा होता है, आपने देखा होगा, और गवर्नमेंट सप्लाई में भी मिलता है और उसकी कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, तो ये लो ऑस्मोलिटी ओआरएस है जो कि आजकल यूज होता है। 245 इसकी ऑस्मोलैलिटी होती है। पहले जो ओआरएस होते थे उनकी ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा होती थी। वो बेसिकली कॉलरा के लिए बने थे, लेकिन धीरे धीरे सारे ही डायरिया या कोई भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन जो पैदा कर सकते हैं, उन सब चीज़ों में ओआरएस यूज होता है। तो धीरे धीरे देखा गया कि उतनी ऑस्मोलैलिटी की ज़रूरत नहीं है और धीरे धीरे कॉलरा भी कम हो गया। तो अब ये लो ऑस्मोलैलिटी ओआरएस अवेलेबल है सभी जगह पे फेज बाय मैनर में। बाकी सब ओआरएस बंद हो गए हैं। ये ओआरएस आपको गवर्नमेंट में मिल जाएगा, प्राइवेट में मिल जाएगा, पीएससी में, सीएससी में, आंगनबाड़ी में, वहाँ सब जगह फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और बाजार में भी इसकी कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है, 19-20 रुपए का होता है। और ये 1 लीटर में बनाने वाला पैकेट है। ठीक है, सो ये ओआरएस अगर सही से बनाएंगे तभी फायदा करेगा। अगर आप गलत तरीके से बनाएंगे तो ये फायदा करने के बजाय नुकसान कर सकता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, डायरिया, वॉमिटिंग, उन समय इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वैसे ही होता है, और अगर आप गलत तरीके से पिलाएंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। इसमें गलती सबसे ज्यादा बनाने में होती है। बनाने में क्या गलती होती है कि ये 1 लीटर पैकेट में बनना होता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको पूरे को 1 लीटर में नहीं बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं। कुछ पैकेट में इंफॉर्मेशन सही होती है बनाना कैसे है, कि 1 लीटर पैकेट में, 1 लीटर का पैकेट 1 लीटर पानी में ही डालना है। लेकिन कुछ पैकेट्स के पीछे इंफॉर्मेशन भी गलत होती है, जिसमें लिखा होता है कि 1 गिलास में 1 चम्मच डाल दीजिए, वो गलत है। ये पूरा का पूरा पैकेट सही से 1 लीटर पानी में आपने डाल लेना है और उसको अच्छे से घोल लेना। और पानी आपका साफ सुथरा होना चाहिए ताकि आप अपनी तरफ से कोई बीमारी ना दें। फिर एक दूसरे पैकेट आते हैं जो इससे छोटा होता है, 200 ml में बनता है। उसके पीछे लिखा होता है, आगे लिखा होता है ये 200 ml का पैक है। एक और तरीका होता है इसको पता लगाने के लिए, इस पैकेट में जो टोटल वॉल्यूम होता है वो 21 ग्राम, 21.80 ग्राम होता है, 21.80 ग्राम इसका वॉल्यूम होता है लगभग, है ना। और जो 200 ml वाला पैक होता है उसमें चार, इससे 1/4 होगा, 4 पॉइंट समथिंग ग्राम होता है। आपको उससे पता चल जाएगा कि इस तरह से हमें बनाना है। तीसरी चीज, वो 200 ml पानी में बनेगा तो 200 ml का नाप करना मुश्किल होगा आपके लिए। आपके पास एग्जैक्ट 200 ml का नाप होना चाहिए, तभी उसको आप प्रॉपर तरीके से बना पाएंगे। 1 लीटर वाला पैक बना के आप 24 घंटे तक यूज कर सकते हैं। और ओआरएस देने का भी तरीका होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब डायरिया वॉमिटिंग लगा है तो एकदम से बहुत सारा नहीं पिलाना होता है, चम्मच चम्मच करके पिलाना होता है, सिप सिप करके पिलाना होता है बच्चे को। छोटे बच्चों को अगर एक साथ पिला देंगे तो या तो वो फॉरन लूज टूल कर देगा या वॉमिट कर देगा, और वो फायदा नहीं होगा जो ओआरएस से होना चाहिए। इसलिए स्लो स्पीड में पिलाना होता है। तो 1 गिलास को पिलाने में आपको थोड़ा टाइम लगाना है, 1 गिलास घूट घूट करके पीना है या चम्मच चम्मच से अपने सिप सिप करके पिलाना है। तो उस तरह से पिलाएंगे तो ओआरएस आपको पूरा फायदा देगा। सेकंड, 24 घंटे से ज्यादा हो गए तो ओआरएस को इस्तेमाल नहीं करना है, 24 घंटे के बाद वो फेंक देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया पैकेट में जो ओआरएस मिल रहा है, जो गवर्नमेंट में मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में, मेडिकल स्टोर्स में, इवन करियाने की दुकानों पे भी मिल जाता है, बिकॉज ये लाइफ सेविंग ड्रग है।
सेकेंड, आजकल नए ORS आए हैं जो इस तरह से पैक में होते हैं, फ्रूटी पैक टाइप बोलते हैं लोग इसको बेसिकली। तो ये इस तरह का पैक आएगा, इसमें भी आप देखोगे कंसंट्रेशन वही होती है, ऑस्मोलैरिटी वही होती है, 245 ही इसकी ऑस्मोलैरिटी है। सो आपने जब भी इस तरह का पैकेट लेना है तो ये देख लेना है कि वो उसमें एक यहाँ पे वर्ड होता है WHO रिकमेंडेड ORS कॉम्पोजिशन। अदरवाइज इसमें एनर्जी ड्रिंक भी आते हैं जिसमें शुगर बहुत ज्यादा रहेगी, और भी बड़े सारे तरह के ड्रिंक्स आते हैं, 4-5 टाइप के ड्रिंक्स आते हैं जिनमें ऑस्मोलैरिटी जो है 300-400 तक रहती है, जो कि डायरिया वॉमिटिंग में सही नहीं है और बॉडी को डिहाइड्रेट करेगा और लूज स्टूल करेगा और वॉमिटिंग क्रिएट करेगा। तो ये चीज अपने ध्यान में रखनी है, इसको भी सिप सिप करके पिलाना है, ये नहीं कि बच्चे को सारा इकट्ठा पिला दिया तो फिर प्रॉब्लम वही होगी कि बच्चा या तो वॉमिट कर देगा या लूज स्टूल कर देगा। सो ORS को बनाने में अगर आप सावधानी बरतेंगे तो फायदा ये होगा कि ORS पूरा फायदा करेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो नुकसान क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट कॉम्पोजिशन है वो गड़बड़ हो जाएगी, और उसकी वजह से मोस्ट प्रॉब्लली जो प्रॉब्लम होती है वो होते हैं दौरे, बच्चे को सीजर हो जाते हैं ना, फिट्स पड़ जाते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम वॉमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन से हो सकती है, लेकिन गलत ORS पिलाने से वो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है। सो बहुत सारी बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जो जिनको डायरिया वॉमिटिंग की वजह से सीजर हो रहे होते हैं, लेकिन उसका एक कारण गलत तरीके से ORS पिलाना भी होता है। इसके साथ साथ एक और बात करना चाहूंगा कि हम एक और मैं वीडियो क्रिएट करूंगा जिसमें ORT पे बात करेंगे, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जिसमें कि और भी चीजें हैं जो ओरल रिहाइड्रेशन के लिए यूज की जाती हैं, जो आप घर पे बना सकते हैं। जैसे नमक चीनी का घोल बनाते हैं, तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी, चुटकी भर नमक, वो क्रूड मेथड है जब तक आपके पास ये एग्जैक्ट चीज नहीं है। ठीक है, नींबू पानी बना लिया, या राइस कंजी दे दी, राइस को उबाल के उसकी जो पानी है वो पिला दिया, दही दे दिया, लस्सी दे दी, तो वो भी ORS का काम करता है। लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो ORS नहीं होती, जैसे फ्रूट जूस ORS नहीं है, उसमें शुगर ज्यादा होगी, डायरिया वॉमिटिंग होने के चांस बढ़ जाएंगे। एक बहुत चीज जो मैंने अपने यहाँ देखा है कि लोग ग्लूकोज देते हैं, जिसको हम ग्लूकॉन डी या ग्लूकोज बोलते हैं, वो बहुत सारे लोग ORS की जगह दे रहे होते हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है कि ये सिर्फ शुगर होती है, इससे ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा जाती है, ये और बॉडी को डिहाइड्रेट करता है और डायरिया क्रिएट करता है। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। अब आपको पता है ORS क्या है, वही ORS के लिए यूज करना है। और ORT क्या होती है घर में, और क्या क्या चीजों को हम ORS की जगह यूज कर सकते हैं, क्या चीजों को नहीं यूज करना चाहिए, उसके ऊपर मैं एक और अलग वीडियो लेके आऊंगा। इसके साथ साथ डायरिया के ट्रीटमेंट में हम जिंक भी कहते हैं कि 14 दिन तक जिंक जरूर दीजिए। 20 मिलीग्राम जिंक रोज का देना है 14 दिनों तक। वो गवर्नमेंट सप्लाई में भी आपको दिया जाता है, या कहीं भी कोई पीडियाट्रिशियन आपको ट्रीटमेंट दे रहा है तो जिंक जरूर ऐड करेगा, उस जिंक को दीजिए जरूर। जिंक का टेस्ट थोड़ा गड़बड़ होता है, बच्चे कई बार उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपको 20 दिन तक वो देने से ये फायदा होता है कि म्यूकोजल रिकवरी अच्छी होती है, बार बार से डायरिया वॉमिटिंग नहीं होती। एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा, जब डायरिया थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, वॉमिटिंग कंट्रोल होगी, तो आपको खाने पे ध्यान देना है। ये नहीं कि बहुत लोग करते हैं कि अगर खाने को नहीं देंगे तो वॉमिटिंग नहीं होगी, लूज, तो उसमें एनर्जी भी कम कर रहे हैं आप, उसकी कैलोरीज भी कम कर रहे हैं, और बच्चा और वीक होता जाएगा। तो खाना प्रॉपर देना है, खाने को कंसंट्रेट करना है, कैलोरीज देनी है, उसमें घी तेल डालना है। खिचड़ी बना लीजिए, खिचड़ी में थोड़ी घी तेल ज्यादा रखिए तो उससे बच्चे को एनर्जी मिल जाती है। इसी तरह से दाल का सूप जैसा बना सकते हैं आप, उसको दही दे सकते हैं, लस्सी दे सकते हैं। लस्सी जो है, नमकीन लस्सी ज्यादा फायदेमंद करेगी, मीठी लस्सी नहीं देनी है, मीठा आपने बहुत ज्यादा नहीं देना है। माँ का दूध बहुत अच्छा है, वो देते रहिए, वो ORS का ही काम करता है। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को कम जरूरत पड़ती है ORS देने की, वो ब्रेस्ट फीडिंग से ही उनको हाइड्रेशन यूजली हो जाती है। अगर बच्चा यूरिन पास कर रहा है, पिछले 12 घंटे में यूरिन पास किया है तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसने 12 घंटे तक यूरिन पास नहीं किया तो आपको हॉस्पिटल जरूर लेके जाना है दोबारा से, क्योंकि वो बच्चा सीवियर डिहाइड्रेशन में हो सकता है जा रहा हो, उसको एडमिशन कराने की जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, ORS के बारे में इतना इंफॉर्मेशन देना जरूरी था।
तो मुझे उम्मीद है आप लोग जिन्होंने ये वीडियो देखा है आगे से ओआरएस देने में गलती नहीं करेंगे और अपने घर में अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने साथ के लोगों को समझाएंगे कि ओआरएस कैसा देना है, या कभी आपको किसी को समझाने की जरूरत पड़ती है तो आप सही तरीके से उनको बता पाएंगे कि ओआरएस कैसे देना है। लास्ट में मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर आपने ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली मेंबर्स तक शेयर करिए। इसमें 20 साल तक क्या क्या करना होता है, सारी गाइडलाइंस अगले 3 से 5 साल में मैं डाल दूंगा और आप लोगों के लिए एक रिसोर्स सेंटर बन जाएगा कि बच्चे का केयर कैसे करना है। और अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, उनका भी मैं आंसर करता हूँ। आप पुराने वीडियोस में देख सकते हो किस तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर कर पाऊँ। कुछ छूट जाते हैं क्योंकि मुझे ही नहीं पता चलता कि वो क्वेश्चन कहाँ है, लेकिन जब भी क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो मैं उसको आंसर करता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। हम फिर मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो के साथ, और अगला वीडियो मैं ओआरटी पे लेके आऊंगा कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी क्या क्या हो सकती है, क्या क्या चीजें आप घर में बना के दे सकते हैं अगर आपके पास इमीडिएटली ओआरएस नहीं है तो। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।